बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ठीक है जी। तो होता ये है कि भाई जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं, यानी वो सेल जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनके अंदर ये पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में एक गलती हुई हुई है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है जी, ये गलती है माशाल्लाह से, और किसी ने देखी भी नहीं। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि consist ऑफ नेटवर्क ऑफ अ hollow tube, flattened sheets and round sacs। अब ये समझे कि जैसे गलियां होती हैं, महल्ले की गलियां होती हैं, मुख्तलिफ गलियां होती हैं, अब या फिर एक नालियां होती हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही होती हैं। सेम इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर, न्यूक्लियर पोर से लेकर अक्सर ये देखा गया है कि ये सेल मेम्ब्रेन तक जो है ना, इसका बिल्कुल होती है ये। और ये बिल्कुल एक तरह की भूल-भुलैया, या समझ लें कि गलियों की तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। उसके बाद बताए ईआर आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। मैंने अभी बताया आपको, न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर ये सेल मेम्ब्रेन तक होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ और रफ। जब हम छोटे होते थे तो बड़े जान लगा कर याद करते थे इसको, स्मूथ में क्या होता है और रफ में क्या होता है। ठीक है जी। चलें जी, अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डू नॉट हैव राइबोसोम। उसमें राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, कि राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। यानी कि वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन कैसे बनती है आपको पता है कि डीएनए से कोड जाता है, किसके ज़रिए? मैसेंजर आरएनए के ज़रिए। और फिर जो है वो इसको सरंजाम होता है, इसकी प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बता रहा है कि अटैच इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इंक्लूडिंग ऑयल, फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है जी। अब ये बता रहा है कि भाई जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है? लिपिड्स बना रहा है, ठीक है, ऑयल्स बना रहा है और फॉस्फोलिपिड बना रहा है और स्टेरॉइड बना रहा है। स्टेरॉइड क्या होता है? स्टेरॉइड भी जो है लिपिड की एक किस्म है। अच्छा जी, इट्स आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होती है, टूटता और बनता रहता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। एंड रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। कैल्शियम को स्टोर करके रखता है आपके अंदर। ठीक है जी। अब क्यों रखता है? याद रखना, कैल्शियम हमेशा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और जब ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ये इसी वजह से होता है। ठीक है जी। तो जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है एकदम से, तो सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उनका सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है, टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जो गंद बला है, जैसी चीज़ अनवांटेड चीज़ें, उसको भी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमारे पास आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको बारे में कहा जाता है कि भाई आप ये नोटिस करें, ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, आपको दाएं-दाएं नज़र आ रहे हैं? ये देखें, दाएं-दाएं नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? हमारे पास राइबोसोम्स हैं, और ये राइबोसोम्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या कर रहे हैं? इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। रफ यानी कि इसमें दाने-दाने मौजूद हैं। अगर आप उस पे हाथ फेरेंगे तो आपको खुरदरा महसूस होगा, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है जी। उन्होंने बताया कि भाई इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। हम कर चुके हैं इस बारे में बात। प्ले अ रोल इन अ मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। क्या बात की है इसमें! उन्होंने बोला भाई मेम्ब्रेन बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है जी। एंड इट फॉल्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन इंक्रीज सरफेस एरिया अलाउइंग मोर राइबोसोम टू बी प्रेजेंट ऑन द ईआर। ये करता है अपने मेम्ब्रेन एरिया को बढ़ाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है, ताकि और ज़्यादा राइबोसोम आए और ईआर के अंदर मौजूद हो जाए, यानी कि मौजूद रहें। देयर देयर बाय अलाउइंग ग्रेटर प्रोटीन प्रोडक्शन। इससे फ़ायदा क्या होता है कि प्रोटीन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद